स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, एक छोटा बच्चा है मेरे पास और उसने मुझे पैसे मांग लिए और उस दिन मैं बड़ा दिलदार वाला फील था, तो मैंने उसको 2,000 रुपये का नोट दे दिया कि भाई मजे कर तू भी, अपने को क्या है भी एड रेवेन्यू सब चल रहा है, तो उसका भी खुश रहे। तो जैसे मैंने उसको पैसे दिए ना, उसके 5-6 दोस्त बच्चों ने देख लिया, तो वो लोग भी आ गए, उससे लड़ाई करने लगे वो पैसों के लिए। वहाँ मेरे सामने लड़ाई हो गई प्लेटफॉर्म पे, और ऐसी लड़ाई हो गई, एक बच्चा नीचे गिर गया भाई प्लेटफॉर्म पे, और एक ट्रेन उस पर कुचल के चली गई। जो 2,000 रुपये मैंने वसूल हुए ना भाई, तू समझ रहा है, मजा ही आ गया आदमी। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये कहाँ मेरे को ये प्रोड्यूस डायरेक्टेड देखना बैठो भाई। मैंने तेरा अंकुर वार्को वाला जोक सुना था। 19 आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? कह रहा 1991 से पहले तो बहुत थे। अंकुर वार्को अपनी आत्मा में झांक के कह रहा किसको बुला लिया मैंने अपनी स्ट्रीम पे। तो देख, मैंने ना कभी अपने आप को ऐसा वो नहीं दिया है, स्टेरियोटाइप किया कि मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरे को बहुत चुल है। हाँ, अब वो चुल मैनिफेस्ट होती है कभी डार्क कॉमेडी में, कभी एजी में, कभी मैं व्लॉग में कुछ कर दूं किसी रैंडम बंदे के पास जाके, भाई कैसे हो भाई, जस्ट जीरो हेजिटेशन, जस्ट गोइंग टू अ पर्सन एंड बी लाइक सर क्या चल रहा है भाई, सब खुश हो। मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ कैमरा पे वेरी एक्सट्रोवर्टेड। श्योर। तो समझ रहा है, कभी मैं व्लॉग जोन में हूँ तो मैं कुछ भी आई लुक एट एवरीबडी एज माई ब्रदर कि भाई हम सब मरने वाले हैं, ये भी बांधा है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, सबसे ऐसे करो, ठीक है। तो उससे मेरा वो चला जाता है फिल्टर कि मैं अप्रोच करूँ, एक्सक्यूज मी सर, वो सब। तो आई हैव अ लॉट ऑफ चुल इनसाइड मी। वो बचपन से थी मेरे को, मैं बचपन में वो वाला बच्चा था, जब असेंबली होती थी और कुछ सीरियस हो गया रहता था और प्रिंसिपल बोलता था नाउ वी विल ऑब्जर्व 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस, बहनचोद मेरी हंसी नहीं रुकती थी भाई। मेरे को लगता था कि अब मैंने अगर हंस दिया अभी तो बहनचोद मेरी गांड मारेंगे, और वो सोच के मेरे को बहुत हंसी आती थी। तो वो मेरे अंदर बचपन से ही है वो चीज, और वो सबके अंदर कहीं ना कहीं तक है। और मुझे लगता है कि जितना मैं ट्रूली अपना उस जोन में लिखूं तो वो मैं लोगों की बाहर निकाल सकता हूँ चीज। समझ रहा है? तो एंड अगर तू मेरा अभी सेट देखेगा, मेरा जो है 1 घंटा जो मैं अभी करता हूँ, उसमें तो देखेगा तो 75% मटेरियल इज जस्ट अबाउट माई वेट लॉस, माई जर्नी, माई चाइल्डहुड, माई स्कूल, and you know only let's say like 15 minutes must be like what people say as edgy or whatever. Sure. तो समझ रहा है? तो I have never claimed to be this. तो thing is, जब जोक वायरल जाता है, जो ये 3 जोक लगातार गए, तो उसके नीचे जो कमेंट्स आने लग गए ना, तो उससे जो नई ऑडियंस ने पहली बार मेरे को देखा उधर, तो उनको लगा भाई ये यही करता है, एंड विच इज़ ग्रेट, इट्स लव भाई, लव इज़ लव, लव कहीं से भी आए, मेरा तो फ़ायदा ही है। But you don't feel pressured for that? I have no pressure bro, like if I would feel pressure then I would just be delivering what people want. बट अगर तू मेरा कंटेंट देखेगा, मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ भाई। मन किया कभी बड़ों के खिलाड़ी कर दिया, कभी मन किया भाई कुछ स्टैंड अप डाल दिया, कभी मन किया इंडिया को लेजेंड कर दिया, कभी मन किया चेस खेल लिया, कभी मन किया व्लॉग बना लिया। और तू अपनी जो चुल की बात कर रहा था, मैं एक्चुअली इस चुल से आई नो दैट फीलिंग। इनफैक्ट आई थिंक कि वो चुल ना सब में होती है, वो कहीं ना कहीं दबी रहती है, और लोग मेरे को लगता है एज दे एज दे काइंड ऑफ लूज इट ऑल्सो। समझ रहा है? मतलब आपको वो ट्रेड ऑफ करना पड़ता है सोसाइटी के साथ, आपको अपनी जॉब में ये वो, और वो देन पीपल लाइक टू सी इट रिप्रेजेंटेड थ्रू अदर पीपल। तो मैं वो वाली बात समझ रहा हूँ, बट तेरे को कभी ऐसा लगता है कि तेरी चुल तेरे को लेके डूबेगी भाई? देख, मेरी चुल जो है वो जितनी रॉ है, वो मेरे दिल से आती है वो चुल, उतना ही मेरे दिमाग में आई नो वेयर टू विच लाइन टू नॉट क्रॉस। आई गिव यू द समरी ऑफ इट। Never fuck with a person who has nothing to do tomorrow, because they will come to your house and they will fuck you up. Yeah. Always fuck if you want to fuck with people who are busy, because वो अगले दिन को काम है, वो एक रात लिखेगा भोज दिखा समर है ना, अगले दिन भाई चलो let's tie up and let's do our work now. You know, मेरी टीम जब when they were researching समय, because मेरे लिए it's also a strange podcast in the sense I know you, right? Like we've hung out on the internet at least. और हमारी एक बहुत अलग इक्वेशन इंटरनेट पे जब हम COB वगैरह खेल रहे थे, वो वाली इक्वेशन थी। तो मेरे को कोई इतना वो नहीं था कि मेरे को तेरे पास के बारे में कुछ पता हो, कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। बट मेरी टीम ने पुल अप किया डॉक्यूमेंट, तो इट टर्न्स आउट कि यू वर बुलीड एज अ किड एंड यू वर बुलीड फॉर बीइंग very fair. मतलब and that just sounds weird. It's weird. I know it sounds. I don't think you're being truthful about it. No. It's like I grew up in Andhra Pradesh, then became Telangana. ठीक है, तो see गोरे वाले निकल यहाँ से। यही ठीक है। देख, जो बुलिंग होती है ना, वो कभी कलर की नहीं होती। बुलिंग होती है कौन अलग है सबसे। अगर सब गोरे हैं और एक काला है तो उसकी गांड मार दी जाएगी बचपने में, ठीक है। या सब एक भाषा बोलते हैं, एक बंदा नहीं बोलता, तो इट्स जस्ट दे फील लाइक एन आउटसाइडर एंड वैसा जोन। तो मैं गया कॉलेज, मतलब स्कूल में, आई मीन आई वॉज द मोस्ट डिफरेंट गाय इन द स्कूल, ठीक है। वो स्कूल जो था बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल था,
अच्छा. एंड मेरे पापा मम्मी कैसे तो उनने मैंने देखा है हाउ दे अफोर्डेड इवन दैट स्कूल. लाइक इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस एट दैट टाइम एंड आई हैव सीन कि मेरे पापा मम्मी कहीं से ऐसे अलमारियों से पैसे निकाल रहे हैं, कैश रख रहे हैं, नीचे 50,000 रुपये बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं. कोई वो बुगनी बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हो तुम उसको? गुल्लक तोड़ के पैसे निकाल के जोड़ के अगले दिन फीस भर रहे हैं हम एडमिशन की, क्योंकि लास्ट डेट है. तो उस जोन में बिकॉज माई फादर इज़ अ वेरी एजुकेशन एंड ये सब उनको था कि मैं नहीं कर पाया कंप्लीट, क्योंकि कश्मीर में जो भी हुआ मेरे साथ, तो मेरा बेटे को सब मिलना चाहिए. ऑल्दो ही कुड नॉट अफोर्ड इट, ही लाइक इट वाज वेरी सैड बट ही डिड हिज बेस्ट. अब मैं वो स्कूल में एंटर किया हूँ, ठीक है, और मैं इतने बड़े स्कूल में सडनली एंटर किया हूँ. मैं बहुत ही कोने में गांव में एक स्कूल में जाता था, एकदम ही आइसोलेटेड, एक रामोजी फिल्म सिटी करके एक एरिया है. हाँ, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, एकदम ही कोने में है हैदराबाद के. उधर एक स्कूल था. मैं उधर एक जगह पढ़ता था, बहुत आइसोलेटेड फ्रॉम द होल हैदराबाद. आई हैड नो आइडिया व्हाट हैदराबाद इज एंड व्हाट इट इज. ठीक है, तो जो भी उस मेरे पापा की कंपनी में थे वो सब पढ़ते थे वहाँ पे. तो व्हेन आई वेंट टू दिस स्कूल, सडनली आई एम एक्सपोज टू पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी इन देयर फैमिली, बिगड़े हुए बच्चे, सुट्टा उट्टा मार रहे, गाली देते खुल के. तो इट वॉज जस्ट अ कल्चर शॉक फॉर मी. आई वॉज अ वेरी स्वीट संस्कारी किड. नमस्ते, पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा happy to see guests. Oh, अरे अंकल आए. You know, I was that kid. Suddenly I go to the school. First day I sit next to a guy. He looks at me and goes, तेरी माँ की चूत. And I am like, what? ये भी होता है? ये क्या था? ये क्यों था? ये क्या बोल रहा है? And you know, like I still remember that scene so well कि मैं स्कूल में एंटर किया क्लास में, और मैं एक ही आदमी था जिसके बाजू में कोई नहीं बैठा था. एंड दैट डे आई रियलाइज वाई. ठीक है, तो मैं जाके उधर ही बैठा हूँ. उसने जो मेरी गाड़ मारी, इतना हरामी. तेलुगु में गाली नहीं दी? नहीं, वो हैदराबादी हिंदी था इसकी. तो मतलब इट वाज जस्ट, ठीक है, इतना मेरे को उसने हरामी तरीके से ट्रीट किया ना, फॉर नो रीजन. अभी हंसी आ रही है, तब मेरी गांड फट जाती थी उसको देख के मेरी गांड फट जाती थी. वो क्या एक दिन क्या किया पता है? एक दिन उसने मेरे को अननेसेसरली, मैं बैठा हूँ, मैं अगले दिन उसके शिफ्ट हो गया, उसके आगे में बैठ गया मैं. तो वो पीछे था, वो आया, टीचर पीछे मुड़ी ब्लैक बोर्ड की तरफ, वो स्केल आया मेटल वाली, और फट करके मारा मेरे को यहाँ पे. तो मेरे को लगी, मैंने पीछे मुड़ा तो वो हंसने लग गया वो. तो मैंने मैडम को कंप्लेन कर दिया, मैडम. तो मेरे से पहले मैडम समवेयर ना हिट मी विद द स्केल बोल दिया उसने, और मेरी गांड फट गई कि बहनचोद अब ऐसा भी होता है. तो भाई चाल चल रही है. तो मैं चेस वहीं से शुरू हुई मेरी. ठीक है, तो मैडम बोल रही है कि ये क्यों किया. तो मैं कह रहा हूँ मैम नहीं इसने मुझे मारा, वो कह रहा है नहीं इसने मुझे मारा. तो मैम ने कहा तुम दोनों काउंसलर पे ले जाओ, इनको काउंसलर पे ले जाओ. वो मुझे हमें काउंसलिंग पे ले गई. मेरे को अभी तक याद है दैट वन इंसिडेंट चेंज माई माइंड. ऐसे हो गया उस इंसिडेंट के बाद में. वो काउंसलर के पास हम गए, और मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसी गांड फाड़ दूंगा आज. ठीक है, मतलब मैं तो क्लीन भाषा में सोच रहा हूँ यही चीज़ कि मैं तो इसके लगा दूंगा आज, काउंसलर को सब बता दूंगा मैं, इसने मुझे मारा स्केल से, मैं निशान भी दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा. इतने में हम गए काउंसलर के अंदर. जैसे हम अंदर आए ना, ये साला रोने लग गया भाई. ये रोने लग गया. इसने पता नहीं खुद को मारा क्या किया, यहाँ निशान दिखा रहा है, मैडम लुक ही हिट मी, और रो रहा है फूट के. और मेरी गांड फट गई. मैं बोल रहा हूँ बहन चोद, इस लेवल का मैनिपुलेटर, वो भी 7th में. ठीक है, और मैं भी रो रहा हूँ वहाँ पे, हम दोनों रो रहे हैं. अब मैडम के पीओवी से है कि बहन की लड़ाई हो गई होगी, सी करो, उन्हें हैंडशेक कराया, हमारा गया. हम बाहर निकले, मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, और हम हंसने लग गए जोर से. बहन तू भी हंसने लग गया? हंसी तेरे मन में चोट लग गई उस दिन, क्योंकि मुझे आई कुड नॉट बिलीव द फकिंग गाय हाउ ही पुल्ड दिस ऑफ. ठीक है, आई स्टार्ट लाफिंग लाइक एनीथिंग एंड ही स्टार्ट लाफिंग मी. ही गेव मी हाई फाइव, ही लेफ्ट एंड ही बुलिड मी अगेन नेक्स्ट डे. तो उसको आउट कर दे, उसका नाम बता दे कैमरे पे. कर दे भाई. वैसे तूने पता बात सही करी, तूने यहीं से चेस सीखा, क्योंकि ब्लैक व्हाइट वाला भी सीन है. मतलब नहीं, वो तो था गोरा ही, पर इट वाज मोर अबाउट आई वाज द मोस्ट डिफरेंट किड. तो समझ रहा है कि मैं बहुत ही स्वीट किड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड किड, एंड मेरे को भाषा नहीं आती थी. ठीक है, फिर मैंने भाषा सीखी भाई, तेलुगु मेरे को पूरी, मैं लिख सकता हूँ तेलुगु पूरी. तू लिखेगा भी, मेरे को क्या पता तूने लिखी है. अरे मतलब सब जिसको पता है, तलकट्टू दीर्घम, गुड़ी गुड़ी दीर्घम, सब आता है मेरे को, मात्राएं मेरे को प्रॉपर तेलुगु आती है. तो मैं 3 साल आके सीखी मेरे को कि बहनचोद मैं शायद इनकी भाषा सीख लूँ तो ये मुझे अच्छे से ट्रीट करे. लेकिन बहनचोद उन्होंने तब तक दोस्त बना लिए थे, तो तब तक वो सर्कल हो गए. अब मैं उनकी भाषा सीख लिया, अब समझ भी आ रहा है क्या बोल रहे हैं मेरे को. अब गांड और लग रही कि मैं लेजिबली बुलीड हूं. अब तो समझ भी रहा है मेरे को, यार ये तो माँ की गाली दे रहा है भाई. पहले तो कम से कम कुछ बोल के मेरे को हंसते थे. फिर एक सब्जेक्ट आया हिस्ट्री में, उसमें कोई गोरी वाली रानी थी. फिर ऐसे ही गोरी वाली रानी, छक्का हिजड़ा कुछ बन गया. देन तो एकदम ही आई वॉज द इजिएस्ट पंचिंग बैग इन द क्लास, एंड आई हैड लाइक फकिंग नो डिफेंस. आई वॉज नॉट इक्विप्ड टू से एनीथिंग बैक. I would try and fail, they would laugh at me. So then I just gave in
And then I start laughing whenever they used to bully me. I start playing along to show that I'm cool, but inside I used to feel fucked. I remember I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा दिन, मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया आज, तो बेस्ट दिन था एकदम. It was like that. So that somehow kind of helped me maybe become this guy where I can manage my feelings, where I can talk to you, where I can show you something else, but inside I'm feeling something else, you won't even realize. That started from there. तो उसके बाद life changed in 11th. So 7th, 8th, 9th, 10th, fucking horrible, mentally draining years. Used to fucking get afraid of going to school, but could not say no because I have seen, and dad was also like, भाई वो डांट रहे मार रहे स्कूल में, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, चीज़ सब क्यों नहीं कर रहे. Can't tell him because just afraid. Maybe I should have, but I was afraid if I tell him they'll go to school, मेरी और गांड मारेंगे बेंच चो फट्टू, बाप को बुला दिया. Because they were very वो वाले यार kids. I know हाँ. तो मेरे को हुआ ही नहीं हैंडल. फिर 11th लाइफ चेंजर, क्योंकि मेरे को एक बंदा मिला प्रॉपर रजत दलाल कैरेक्टर. ठीक है, बहुत अच्छा लगा रजत दलाल का नाम सुन के. प्रॉपर कैरेक्टर कि डोंट मेस विद दिस गाय, ही विल, ये खाली है, ये खा जाएगा ये बंदा ना. खाली भी है, खा भी जाएगा ये बंदा. जस्ट टू बी नाइस टू हिम टाइप गाय. ठीक है, उसको क्या था इंटरेस्ट, उसको बड़ा शौक था इस बारे में कि वो फोटो शूट करता था खेतों में जाके. 4-5 लौंडे ले जाता था अपने साथ और गाड़ी एक हायर कर लेता था, एक बड़ी महंगी रॉयल एनफील्ड हायर कर लेता था. उस पर खड़े हो गया ऐसे फोटो, फिर कवर फोटो डालता था, फेसबुक पे डालता था, फिर उसको सब कमेंट करते थे भाई भाई क्रेजी था फोटो भाई लेट्स गो फाइट. और उसको शौक था, वो अच्छे ना कुछ कूल इंग्लिश कैप्शन लिखता था वो. ठीक है, तो एक दिन मैंने ऐसे उसकी फोटो देख ली, कोई ऐसे ही ना, तो मुझे ऐसा ही था, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई ये कैप्शन में ना आपकी ये स्पेलिंग गलत है, ये ग्रामर इसका ऐसे होना चाहिए तो सही हो जाएगा. तो उसको पसंद आ गया, तो उसने मुझे घर ही बुला लिया. कह रहा है कल क्या कर रहा है, घर आ जा, मैं स्कूल के पास ही रहता हूँ. तो मैं उसके स्कूल के पास मेरा उसका घर था, मैं वहीं चला गया ना. तो उसने मुझसे बात की, दोस्ती की. उसने कहा ये फोटो है मेरी, इसका कुछ कैप्शन है क्या तेरे पास. तो मैंने ना कहीं से एकदम गूगल किया और मैं उसको मस्त कैप्शन दिया, थ्रो मी टू द वुल्व्स एंड आई विल कम बैक लीडिंग द पैक. कोट तक याद है मेरे को अभी तक. ठीक है, उसकी गांड ही फट गई. उसने क्या मतलब है इसका, मैं क्या मतलब मैंने कहा कि भाई वीडियो में फेंको, मैं झुंड लेके आऊँ शोध भाई, तू मेरा भाई है आज से, तो किसने बोला कुछ मैं गांड फाड़ दूँ उसकी, तेरे कुछ भी किसने बोला. मैं कहा पक्का कह रहा, मैं कहा भाई अब आएगा मजा. ठीक है, और मेरा क्या था ना, मैं जब 7th 8th 9th 10 जो मेरे वो ईयर्स थे, बीटी वाले ईयर्स थे, मैं बहुत एमिनेम सुना था उस वक्त, क्योंकि मेरे को फील होता था कि भैंस वो वाइट गाय वो, मतलब दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. उनको उसका तो कॉन्टेक्स्ट था, पर मैं तो बचपन में मेरे तो वही, तो मैं फुल वो सब सुन रहा हूँ, किलस रहा हूँ, पर मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो गई थी इंग्लिश की, ये सब एमिनेम सुन के, तो मैं अच्छी इंग्लिश में बात कर पाता था ना उससे. तो फिर मैं उसको कैप्शन वैप्शन देता था, सब देता था, और कहीं क्रेडिट भी नहीं मांगता था, मैं कमेंट करता था वो नाइस कैप्शन, वाओ क्रेजी, थम्स अप वाला ये. हाँ. तो फिर एक दिन 11th में मेरे से किसी ने लड़ाई कर ली, और बहुत होता था वहाँ पे ना, तो एक किसने लड़ाई कर ली, इसने मेरे पे कुछ फेंक के मारा, वो कंपास बॉक्स था ना, वहाँ पे उसके चप्पल एक मार दी. एक पहली बार लाइफ में मैंने थप्पड़ मार दिया उसके वापस. उसके बाद शाम को 5:30 बजे तो बाहर मिल. मैं कहा ठीक है अब तो मैं तैयार हूँ, मिलते हैं साले. तो मैं गया उसके सेक्शन में, मैंने कहा भाई वो बोल रहा है 5:30 बजे आना है. कह रहा है कौन वो, ठीक है उसको देख लेंगे 5:30 बजे. उसको बोलना इधर आना, कॉलेज के सामने वो आइसक्रीम पार्लर के बाद आना. तो मैं रेडी हूँ, मैं गया हूँ, और वो पूरा ऐसे देख रहा है मेरे को, दिखाता हूँ. ठीक है, तो 5:30 बजे मैं आया, तो ये जब आया ना, ये बंदा 3 बंदे लेके आए मेरा ऑपोजिशन में, जो मेरा रजत भाई है जो मेरा, उसके 3 बाइक गए, तीनों पे 3 9 लोग आए. ठीक है, वो लोग आए, उनने इनको देखा और वो आपस में दोस्त निकले. तो वो ऐसे गए मामा अरे कैसे है, वो सुट्टा उट्टा चाय वाय जला लेने साइड में. अब मैं खड़ा हूँ, मेरा रजत भाई खड़ा है और ये खड़ा है, तो हमने इसके बहुत मारा उधर. अच्छा, जो सपोर्टिंग एक्ट है वो सब दोस्त ही थे. हाँ, उन लोगों ने बोला कैंसिल, चिल्ले आए बच्चों में क्या कर रहे हैं हम, और वो प्रॉपर वो बड़े थे, बैग थे, वो बैग जिसे कहते हैं, इनमें क्या फंस गए हम, चलो चाय सुट्टा कर रहे हैं साइड में, हम पेल रहे हैं यहाँ पे, मार रहे हैं उसको, और उसको मारा हमने थोड़ा. ठीक है, तो थोड़ा मारा नहीं, थोड़ा मैंने ही रोका कि भाई नहीं अभी ऐसा है ना. तो उस इंसिडेंट के बाद ना थोड़ा ऐसा लोगों को समझ गया कि मेरे को उसकी बैकिंग है, तो दे डिडंट फक विद मी. Okay. After that, they didn't fuck with me. And also, after 10th, half of the school was anyway divided. New kids had come because commerce होती है, science होता है, कुछ लोग. तो already मेरे काफ़ी bullies चले गए थे, new people had come. And now,
in 11th I found that through this guy I found the confidence to okay now I am no more threatened. बाल करते हो खड़े, बाल खड़े किए पहली बार, और मैं फिर उसमें था कि अब मैं बहनचोद खुद को पूरा एक्सप्रेस करूँगा. मैंने सारी हिंदी डिबेट्स करी, इंग्लिश डिबेट करी, डिबेट जीती बहुत. मतलब I became a different person. I became very confident in 11th 12th, and then I went to college, and in college now there is nothing you can say to me that hasn't already been said in Telugu to me. So I was already equipped with everything, so you can't hurt me. And I just became the class clown, used to just fuck around, have fun, funny guy in the college. Right. So I want to understand, तूने कभी इनको 7th 8th 9th 10th में मारा क्यों नहीं? जो तेरे को बुली करते थे, मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चल भाई छोड़ बहुत हो गया, अब पीट देता हूँ? बहुत थे ना ये लोग साथ में, ये लोग 8 लोग मिलके 7 लोग मिलके हंसते थे ना मेरे पे. तो मेरे को मैं इसको मारूंगा, सब मेरे को मार देंगे, मैं क्या करूंगा फिर? तो मतलब पीटने का ऑप्शन नहीं था इन रिवर्स? नहीं. और पीटा गया है, मैं बाथरूम में पिटा हूँ, मैं क्लास में पिटा हूँ, थप्पड़ पड़े हैं. वो रबर बैंड नहीं होता, तो रबर बैंड ऐसे करके मेरी आँख में फड़ा है, मेरी आँख फूटी थी, मेरे मतलब यहाँ पूरा लाल लाल हो गया था, लेटा पड़ा हूँ मैं. तो जब मेरे आँख में लगी थी ना, मैं तो ऐसे प्रिटेंड किया था कि मैं मर गया हूँ, कि इनको गांड फट जाएगी. ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर उन्होंने हंसा दिया मेरे को, लेकिन भोसडी वालों ने, तो मेरी हंसी छूट गई कि भाई कितनी डार्क बात है तेरे को सही में. डू यू रियलाइज, लाइक आई मीन आई एम श्योर यू लुक बैक एट इट एंड यू सी लिटिल समय, बट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, to survive you have to pretend to die. Yeah. And you know not to survive but to make them feel scared, कि बहनचोद इनको लगे कि मैं मर गया हूँ, इनकी गांड फट जाएगी अभी. तो मैं ऐसे सांस रोके बैठा हूँ, तो उठा रहे हैं, मैं नहीं हिल रहा हूँ. फिर एक बंदा आया, उसने कुछ गंदी गाली दी मेरे को, मैं हंसी निकल गई. तो उन्होंने फिर बोला, अबे चूतिया कर रहा है, चल. आदमी पिटा है, पिट के मरने की एक्टिंग कर रहा है, किसी ने जोक क्रैक किया, हंस गया. कमिटमेंट देखो आदमी का जोक के प्रति, कह रहा है भाई गुड जोक है, लाभ देनी पड़ेगी. ओ भाई. अच्छा, तो मेरे को नहीं पता था कि मतलब इतना ही. भाई तेरे को पता है बचपन में ना, मैं फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम आई मूव टू हैदराबाद, क्योंकि मेरे डैड की पोस्टिंग हुई थी. मेरे डैड जज बने थे. तेरी बात सुन के मेरे को लग रहा है अच्छा हुआ मैं वहाँ बड़ा नहीं हुआ भाई. नहीं, हैदराबाद बहुत सुंदर जगह है भाई. जगह तो हैदराबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल. हैदराबाद की हॉस्पिटैलिटी, हैदराबाद का खाना, हैदराबादी हिंदी हैदराबाद लोगों से मिलेगा ना, तो उससे ज़्यादा हॉस्पिटल लोग नहीं है कोई. बट इट्स जस्ट कि कुछ स्कूल्स में, कुछ जगहों में, हर जगह होता है भाई. ये मुंबई में होता होगा, हर जगह होता होगा. इट्स नॉट अबाउट द सिटी, और द सिटी इज़ ब्यूटीफुल. इट्स ऑलवेज अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल who are there in that school from 1st class to 6th class. Some new guy comes, he looks different, he talks different, you just find him, you fuck him up. Yeah. And this happens, I think it happens till date. It happens if someone's fat, if someone's, you know, right. कितने हमारे क्लास में फिर 11th 12th में मोटा भी आया एक बंदा, उसको तो सबने बुली किया भाई. यार मेरे को तो मतलब क्या बताऊं, उसके दबा देता था कोई चलते चलते ऐसे ही. हाँ भाई. और वो पता है जो उसका इम्पैक्ट होता होगा ना आदमी की लाइफ में, मैं सोच भी नहीं सकता. मेरे को ना, मेरे पापा जो है ना, मैंने उनको हमेशा अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते देखा. पापा हमेशा, जैसे मैं देसाई से बात नहीं करता, उनके और उनके दोस्त ऐसे बात करते हैं आपस में, मतलब एक दूसरे को उल्टा बोलेंगे, हंसते रहेंगे सारा टाइम. तो विदाउट रियलाइजिंग दिस वॉज माई नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग. जैसे हम कभी COB में मिलते थे, सिर्फ उल्टी बात करते थे ना, ये मेरा प्यार की भाषा है रफली. तो क्या हो गया, मेरे को ये पता नहीं होता था कि सबकी प्यार की भाषा ये नहीं होती. तो मैं तो आदमी से उल्टा ही बोलता था. कई बार मेरे को मारने के लिए लोगों ने बाथरूम में बंद भी किया स्कूल में, कि इसे मारेंगे साले को, ये इतना उल्टा कैसे बोलता है, मतलब ये नॉन स्टॉप. और मेरे को तब भी नहीं पता कि मैं पिटूंगा, मैं उल्टा बोलते जा रहा हूँ. और मेरे को ना लोग आके बचा लेते थे, लाइक मेरे फ्रेंड्स वगैरह आके बचा लेते थे, वरना मैं भी बहुत पिटता स्कूल में. क्योंकि मेरे केस में ये नहीं था कि लोग मेरे को बुली करते थे. आई वुड पुट माई सेल्फ इन द वे ऑफ हार्म, बिकॉज आई वुड टॉक सो मच शिट. बट आई नो ऑफ सो मेनी किड्स हु ग्रू अप अराउंड मी, जो कितना बुली हुए होंगे for a variety of reasons I don't even know, and I think it shapes the way you turn out later. Yeah, I can totally see. Bhai, mera to, when I look back, I'm like, oh, it makes complete sense. Like, how does it make sense? You know how what I used to do to make friends. एक तो मेरे को अपने क्लास में कोई, no one used to talk to me nicely, respect me, and I used to feel very afraid of opening up to others in my class, because I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him, then what is my respect then? I don't talk to any girls in my class, even if I have crush on someone, because if I talk to her, someone bullies me in front of her, what am I left with after? Yeah, right. तो then मैं क्या करता था, मैं जूनियर्स के साथ हैंग करता था. मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक सुनाता था.
और वो जोक्स में स्ट्रीट जोक्स होते थे, मतलब खुशवंत सिंह की जोक बुक होती थी, कभी सुपंडी की कोई आती थी, कोई अकबर बीरबल की कोई फनी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आती थी, उसको ट्विस्ट करके लाफ्टर चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद कर लेता था, फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था, स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही भाई एक जोक सुनाऊं तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको, और कई बार अच्छे जोक होते थे वो चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ ना। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि भाई जोक्स में मेरा इंटरेस्ट, कॉमेडी में इंटरेस्ट, बिकॉज आई न्यू इट्स द बेस्ट वे टू बिकम एमिएबल। यू नो कि भाई तुम किसी को जोक सुना दो, वो हंस दिया, तो अब तुम दोस्त हो, और जूनियर ऑलरेडी वो मेरा 2 साल, तो ऑलरेडी देयर इज सम रिस्पेक्ट देयर। राइट। तो वो सब चीज़ों से मैंने जूनियर से दोस्त बनाए। फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स बने मेरे स्कूल में 9th 10th में, वो मेरे 2 साल मेरे से जूनियर थे, मतलब वो 7th में थे जब मैं 9th में था। एंड टू दैट आई थिंक चाइल्डहुड वूंड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट वे। मेरी पूरी फैमिली में ना आई वॉज टेकन द लीस्ट सीरियसली। मतलब मेरी बात, जैसे मेरे 2 बड़े भाई, एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन है, तो वो मस्ती खेलते थे मेरे साथ, ठीक है। मेरी पूरी फैमिली सब ना छोटे छोटे हाइट में, मैं लंबा चौड़ा, राइट। सो आई वॉज ऑलवेज द ऑड वन आउट एंड आई वॉज ऑलवेज ट्रीटेड वेरी ट्रिवियली। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर थेरेपी जाऊँगा, आई विल कम टू डिस्कवर व्हाट आई डू ऑल दिस सीरियस कॉन्वर्सेशन, ऑल दिस फिलॉसफी इज बिकॉज मेरे को मेरे घर के इन्वायरमेंट में इतना सीरियसली किसी ने लिया नहीं। समझ रहा, आई कुड रिलेट टू नोबडी, सो आई बिकेम द गाय दैट पीपल कुड सीक हेल्प फ्रॉम, लाइक। एंड आई फील लाइक इन दैट वे हमारे चाइल्डहुड्स और उनके जो स्कार्स होते हैं हमारे एडल्टहुड के ना स्ट्रेंथ्स होती है। करेक्ट, इट्स लाइक व्हेन यू प्ले द गिटार, राइट, इन द बिगिनिंग यू हर्ट योर फिंगर्स अ लॉट इफ यू प्ले द गिटार, राइट। यहाँ हर्ट होता है, खून भी आता है कभी कभी, पर उससे कैलस बनते हैं, जिससे फिर तुम जब गिटार बजाते हो एकदम स्मूथ बजाते हो। तो द थिंग दैट हर्ट्स यू द मोस्ट इन लॉन्ग टर्म, दैट इज व्हाट हेल्प्स यू प्ले द गिटार, लाइक। तो ऑल दैट थिंग दैट यू नो यू डोंट गेट इन द चाइल्डहुड, you do your best to get it because you didn't get it, and then when you fucking do your best to get it, you reach a point where you fucking just get it now because you are so good and you work so hard to get it. I see what you mean. There used to be this kid मेरी क्लास में, मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता रहा, सिद्धार्थ पराशर, शाउट आउट इफ यू आर एवर वाचिंग। वो लड़का ना, वो यही करता रहा, पता है, लेकिन वो इतना बुली नहीं होता रहा, लेकिन वो ना एक नोटबुक में साले जोक्स लिख के लाता था, 2-2 लाइन के, और वो 3-3, 5-5 रुपए के वो जोक्स बेचता था, और वो 5-5 रुपए से पैटी खाता था। उसका ये बस, अगर वो 5 रुपए नहीं ले रहा था शायद वो कॉमेडियन बन जाता, पर वो लिटरली संता बनता जोक्स, फलान जोक्स लिख के लाता था भाई। मैं तो आई वाज अ सकर फॉर देम, मैं तो सबको सुनाता था ये जोक, दिन भर यही करता था मैं। जो मैं I am now realizing, in contrast, when I speak to so many comics, the kind of things I actually find funny. जैसे when I tell this story, people are not going to find this funny. मेरे लिए truly the moment I have laughed the most is 2 scenes from 2 different TV shows. एक ऑफिस में और एक कोटा फैक्ट्री में। सोच, कोटा फैक्ट्री में वो दोनों सीन में क्या होता है, ऑफिस में एक सीन होता है, इसमें सबको एक साथ उल्टी आ जाती है क्योंकि पैम को प्रेगनेंसी होती है, वो कुछ खा लेती है, एवरीबडी, एक बंदा वॉमिट करता है, उसको देख के दूसरा बंदा वॉमिट करता है, तीसरा बंदा वॉमिट करता है, और सब वॉमिट करने लग जाते हैं। हाउ द पॉडकास्ट सीन स्टार्टेड इन इंडिया। या राइट। व्हाट आई जेन्युइनली वांट टू नो इज कि तू जब व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ सेट, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कॉमेडी, हाउ आर यू कमिंग अप विद व्हाट यू आर कमिंग अप विद, लाइक तेरा दिमाग उस टाइम पे कैसे ऑपरेट करता है? तो मैं नोट्स यूज़ करता हूँ, एक वो नोटबुक करके एक ऐप है, तो उस पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी जो मुझे फ़नी लगे, या मेरे साथ फ़नी हुआ, या मुझे कोई थॉट लगे, कभी कुछ सेंटेंस फ़नी लगी, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं, कुछ भी, मतलब इट्स नॉट वन लीनियर वे, 10 तरीकों के जोक बन सकते हैं। तो पर जो भी है, राइटिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख लेता हूँ उसको, क्योंकि अगर थॉट तुम्हें आया और तुम्हें लगता है बहुत बार कि यार बाद में लिख लूँगा, ये वो भूल जाता है भाई। तो मैं तो कई बार ऐसे सो रहा होता हूँ, मुझे सडनली कुछ थॉट आता है, तो मैं उठ जाता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और फिर ये एक रॉ मटेरियल है, इसको बाद में पॉलिश करेगा। कि इसमें फॉर एग्जांपल अभी मेरा फ़ोन है इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर इसमें नोट्स रहेंगे, उसके अंदर कई बार एक लाइन लिखी होगी, कई बार एक वर्ड लिखा होगा, कई बार एक प्रेमिस लिखा होगा, जिस पे फिर जब मैं बैठूंगा तब मैं उसको एक तरीके से लिखूंगा। वो भी मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें लिखा है रैंडम देखा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये सब प्रेमिसेस हैं, ये सब प्रेमिस है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा के, मेरा जो OTP है अमेजोन का या SBI का, मेरा जो कार्ड का OTP है, वो मेरे पापा को आता है। चाहे मैं कुछ भी मंगाऊँ, समथिंग हैज हैपेंड, अब मेरे पापा को OTP आता है, मैं दिन में 10 कॉल करता हूँ पापा को, उसमें से 9 OTP के लिए होते हैं। अब ये मुझे बहुत फनी लगता है कि इसमें बहुत मेरे को फील है कि इसमें कुछ निकल सकता है मटेरियल। फिर मैं इसको बैठ के लिखूंगा कि भाई रिलेशनशिप मैनेजर ने रिलेशनशिप खराब कर दी हमारी, ये सब ऐसे जोक आएंगे उसमें। तो फिर लिखने के 2 तरीके हैं, एक है कि भाई मैं बस बैठ जाऊंगा इसके साथ, ये प्रेमिस के साथ, और मैं जो मर्जी लिखूंगा, फ्री राइटिंग,
जो मर्जी, उसमें हो सकता है कुछ ख़राब लिखूँ, कुछ एकदम ही लेम लिखूँ, पर मैं 2-3 पेज भर दूंगा लिख के फ्री राइटिंग। फिर मैं उस पेज उसको देखूंगा और मुझे एक सेंस आएगी कि भाई ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करूँगा। पहले मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा था कि जो आ रहा है आन दो, ठीक। फिर मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए, फिर मैं उसमें घुसूंगा और जितना मैं लिख सकता हूँ लिखूंगा टाइट, और मैं उसको फिर माइक पे ले जाऊँगा। फिर मैं माइक पे टेस्ट करूँगा, माइक पे जिस पे लाफ आएगी मैं समझ जाऊँगा माइक से कि अच्छा इधर लाफ आ रही है, इधर रिएक्शन आ रहा है, एक फील आती है कि भाई ओ दिस वे आई कैन टेक इट। तो ये एक तरीका है। या एक तरीका है कभी कि कुछ भी लिखते हैं, बस कुछ भी लिखते हैं, जस्ट गोइंग कि कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। वो बहुत उससे बहुत वो वाले जोक बनते हैं, फिर प्रॉपर जोक वाले, मतलब सेटअप पंचलाइन वाले, सेटअप पंचलाइन, ऑब्जर्वेशनल, जो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, जो एक जिनका एक प्रॉपर रिटर्न जोक होता है कि भाई जिसको तू भी सुनाएगा ये भी सुनाएगा, वो बस जोक इनहेरेंटली फनी है, वो जोक। अच्छा। चलो आज हम तकियों पे लिखते हैं, चलो आज मुरारजी देसाई पे लिखते हैं, चलो आज कुछ मुरारजी देसाई वाला जोक सुनना है मेरे को। मुरारजी देसाई का तेरे को पता नहीं है? हाँ पता है मेरे को, इसलिए तो कह रहा हूँ सुनना है। मैं कुछ एंगल लिखे हैं उस पे। हाँ क्या लिखा है भाई? वो लेकिन हेट आएगा ना। देख फटी ना, बता। नहीं उस पे हेट आएगा ना यार। हाँ तो फिर साले शो में भी तो जूता मारे के फेंक के तेरे पे। पता नहीं हेट आएगा कि नहीं। मतलब मेरे को पूरा ये एंगल ये लिखना है मेरे को कि देख, इट्स ऑल अबाउट द एंगल यू टेक। इफ यू एम्पैथाइज विद हिम, तो समझ रहा है? तेरे दिमाग में मेरे को पता है वही है जो मैं कह रहा हूँ हेट को पी जा। ठीक है, तो देख सबका वो होगा फर्स्ट थॉट, वो फर्स्ट थॉट होगा कि अगर मैं बोलूँ उसके ऊपर ही टू ड्रिंक हिज यूरिन मैन, कम ऑन, ठीक है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। उसके चेहरे पे से रन आउट होते हैं, ठीक है, अब वो है भाई, ठीक है, अब वो फैक्ट है, ठीक है। पर अगर मैं इस बात पे जोक मारूं तो इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस। बट इफ आई एम्पैथाइज विद हिज फैमिली, कि थिंक ऑफ हिज वाइफ यार, कि कभी गए होटल में खाना खाने के लिए, वेटर आ गया, सर एनीथिंग टू ड्रिंक, वो ताना मार रही है कि हाँ एक खाली ग्लास ले आओ और 2 आइस। तो इट्स अबाउट हु यू एम्पैथाइज विद आल्सो इन कॉमेडी। उसका ग्लास के ऊपर नैपकिन रखना बनता है। वो शुलभ शौचालय में जाके जोमेटो गोल्ड अनलॉक कर। तेरे को पता है उनको, एंड समटाइम्स यू आल्सो रिसर्च एंड यू गेट मोर मटेरियल। लाइक आई रिसर्च्ड अबाउट हिम, राइट, एंड apparently he wanted to become a doctor. Okay, I feel like this is going somewhere, huh? No, I'm just saying, Right. but he wanted to become a doctor,